हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बूट्स ऑन रूट्स। अभी मैं फ़िलहाल हूँ शिंकुला में, जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अभी ऑल्टीट्यूड कितना है? 5045 यहाँ का ऑल्टीट्यूड है मीटर्स। और अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे सीधा गोम्बो रंजन, और वहाँ पर जाके हम लोग का कैंपिंग करने का प्लान है। तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने कैंपिंग का कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे सब कुछ किया है। धीरे धीरे करेंगे तो आप भी सब कुछ देख पाएंगे। तो यहाँ से चलते हैं। और कैसा रहा भाई साहब एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का, और अब आगे क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी? मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा। मैं आई वाज बोर्न इन ज़ंस्कार, तो अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। ये मैं बचपन से देखा है मैंने, तो मतलब इनके संस्कार में ताजमहल भी आता है। हाँ, ठीक है ना? ये तो है। चलो चलते हैं, सीधा आपसे मिलता हूँ मैं या तो गाड़ी के अंदर या सीधा गोम्बो रंजन। हाँ, फुल नोकीली है दोस्तों, ये देख रहे हो क्या तगड़ी चीज मिली है। अच्छा, आप भी देख रहे हो क्या? इधर भी रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसलिए आप भी देख रहे हो। अच्छा, आपको चाहिए? ओह सॉरी, किसी पे चलो कोई नहीं। अरे ये मेल्ट हो गए। अभी टूटी नहीं है। लाओ, पीछे भी है। ये ना खंजर दे देता पीछे हूँ तो आपको। हाँ, खंजर निकालो, खंजर निकालो, भाला निकालो, निकालो। पीछे करो बस कुछ ये लो। थोड़े से पीछे बहुत बड़ी है भाई। साहब, इससे तो मर्डर कर दूंगा किसी घंटे में से। रंग बिरंगा खंजर। ओ भाई, ये तो बहुत शार्प है। लाओ लाओ, ये तो बहुत शार्प है भाई। लाओ लाओ लाओ, आराम से मारना नहीं है। ये गिरना चालू हो गया वो। इसको फेंक दो। दो। हाँ, वो क्या घर लेके जाना है? नहीं, इसका फोटो खींचो जल्दी। मैं खींच रहा हूँ। आप ऐसे आ गए हो, गोप्रो में भी आ रहे हो आप, जितनी आपकी नोटंकियां चल रही हैं सब आ रहे हो। आ गया। आप फेंक लो, लो। फेंक दो। दो। हाँ, वो डिस्टेंस शायद से बिल्कुल सही बता रहा है। तो टाइम का खतरनाक टेक्निकल तो है सर, काफी है। खतरनाक तो है वैसे। तो जैसे आप बोल रहे थे ना आनंद, पूरा वहां से चढ़ा के ये आपने इस बार काट दिया है। पूरा काट के वहां से चढ़ा के काट दिया। ये रास्ता तो वैसे काफी नॉर्मल है। मुझे लगता है यहाँ से ऑल्टो से भी जाया तो जा सकता है। सही कह रहे हो, पुरानी ऑल्टो होगी उतना अच्छा है। जितनी पुरानी ऑल्टो होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑल्टो में 40 इंच के व्हील लगा दिया। क्योंकि मुझे लगता है ऑल्टो का ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा है, इस गोरखा से तो ज़्यादा ही है। तो इसने मैनेज ये कर तो लिया, है। वरना बेटर तो ऑल्टो ही थी। हाँ, तो ऑल्टो ही थी। ऑल्टो ये में कैसे मारा जाता है यार? उसमें मतलब इतना बड़ा। जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया है गोरखा ने, उसमें कैरियर लगाने की जरूरत ही नहीं बट हाँ, उनका बूट है 10,000 लीटर का है ना ऑल्टो का बूट। हाँ, 10,000 लीटर है उसका। तो ये सब तो आ जाता वहाँ पर। और रिवर क्रॉसिंग में हम चारों से उठा के क्रॉस भी करवा देते हैं। यानी रोड भी कितनी, काफी। हाँ ये तो है। ओहो, रिवर क्रॉसिंग तो यहीं पे आ गई है। वाह, खतरनाक। खतरनाक। बहुत ज्यादा नहीं हो रही आजकल? खतरनाक क्या है इसमें यार? और क्या है भाई साहब? ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ यार। संस्कार में पैदा होने का यही एक फायदा था बस। ये सब देखने को बहुत बहुत देखते हैं। हाँ, बाइक में तो पक्का इसमें यहाँ लोग बहुत तेज था इसमें यार। क्रॉस ही रिवर क्रॉसिंग से होते हैं। तो जब हमारी समर वेकेशंस होती थी यहाँ पर, तो हम ये रिवर क्रॉस करके जाते थे स्विम करते हुए। हाँ, जब रोड नहीं होता था तो ना। ये देखो, रोड नहीं होता था। हाँ, यहाँ अब पर भी दारचा से पदोम आना है तो कैसे आएंगे? तैर के आते थे। थोड़ा सा मेरे को इसकी लेग्स का देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये ऑल्टो नहीं है ना, तो वो तो है। पैर में टकराए ना, लाइन देखनी पड़ेगी। दिक्कत तो कर सकती है गाड़ी। नहीं, छोटी गाड़ी में अनकंफर्टेबल तो हैं हम लोग। काफी छोटे हैं यार। ना सामान आ पा रहा है, देखो सीट के नीचे, पैरों में, सर के ऊपर, सीट के ऊपर, लैप में, सीट के पीछे। बेस्ट है ये मुझे तो लग रहा था एक ही इंसान के लिए बेस्ट है बस। हाँ, इतना लंबा ट्राई वो करना होगा, एक ही ठीक है। अगर 4 लोग हो, 4 से 6 लोग हो, तो मुझे लगता है ऑल्टो ही लानी चाहिए। हाँ, 4 लोग तो ऑल्टो में सही रहता है वैसे। 6 भी आ जाते हैं उसमें। ऑल्टो, हाँ ये एक चीज़ है, ऑल्टो में 5 से 6 भी आ जाएंगे। 5-6 चार खुले होके जाएंगे। हाँ, 4 खुले होके जाएंगे, और कम से कम 4 के अगर ऑल्टो में तो वो भी है ना, पीछे वो सोफा भी है ना, इसमें तो पायलट सीट्स हैं। वो लगवाना पड़ता है। कंफर्टेबल होती है। वो लगवाना पड़ता है, मेरी वाली में है वो। लेजी बॉय वाले ऑप्शन भी आने चालू हो गए हैं आजकल, तो पीछे लगा दो।
मेरी ऑल्टो में बार भी है, कौन सा बार? मैं तो आपके साथ ही आ रहा हूँ। क्योंकि चक्कर क्या है, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे आओ तो आपको दारू तो पीनी चाहिए। भाई कुछ मैं लोग तो क्या support करते हैं, नहीं पानी करता, ज्यादा लोग पी लेते हैं। करते ठीक है। हालत खराब होती है। हाँ क्या होती है? कुछ लोग पानी ज्यादा पी लेते हैं। हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड पे आके लोग पानी पीने लग जाते हैं। तो अल्कोहल अब लेवल पानी maintain पीने करना लग होता है जाते हैं। blood का। पिटवाओगे लोगों से। अब हाई ऑल्टीट्यूड पे आके आप पानी ज़्यादा पियोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर आप यहाँ गंदगी फैलाओगे, खून डाइल्यूट हो जाता है यार, हाँ। पानी ज्यादा पीने से। खून पतला हो जाता है। अब मेरा एक दोस्त आया था यहाँ पर रेड ब्लड के साथ, जब गया तो ऑरेंज हो गया उसका ब्लड। ओहो, ये दिक्कत है, उसने पिंक बचने से उसने रच के पानी पिया यहाँ। पर वो तो सही है, ज़्यादा दिन नहीं रहा वरना एम्बर हो जाता। तो ये तो है। पीला भी पड़ सकता है। हाँ, अगर 2 महीने रह लेते तो पीला पड़ जाता। आपने पीला ये बोला, ऐसे ही तो होता है। आपने पीला बोला, मुझे पता क्या सुनाई दिया? हम्म। मुझे पिज्जा सुनाई दिया। AMS है। समा ऑल्टो में आओ तो ये भी नहीं होता है। ऑल्टो से आने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है हाँ, कि आप ये पहले basic दिन ही रहता है। चले जाओ 7000 मीटर पे भी, हाँ। आपको AMS होगा ही नहीं। 7000 मीटर। हाँ, लास्ट टाइम हम गए तो थे उमलिंगला। हाँ। 7000 मीटर नहीं है बट हम 19,000 ऑलमोस्ट 6000 के पास तक गए। वो तो एकदम डॉक्टर भी यही cool कहते थे हैं हम। कि हाँ, या तो डॉक्टर भी Dynavox कहते लो हैं। या ऑल्टो। अच्छा, यहाँ डायमंड से उल्टे सीधे भागो ऊपर है। हाँ, अब चक्कर क्या है, लोग गरीब हैं हिंदुस्तान में तो वो ऑल्टो तो नहीं ले पाते। तो वो डायवॉक्स लेके आ जाते हैं। जिस तरह का आपने ऑल्टो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, वैसे बनाने वाले जैसे इस बार हम भी डायमॉक्स लेकर आए हैं क्योंकि अब हम गरीब हो गए हैं, मार्केट क्रैश हो गए ना। मार्केट क्रैश हो गया, प्लस LIC का IPO मिल गया। हाँ, ये बहुत बुरा तो हुआ है मेरे साथ। बंद कर दो भाई अब इसे, कितनी बेइज्जती करोगे। ओके जी, तो हम पहुंच गए थे गोम्बोरंजन की जो हमारी कैंपिंग साइट थी वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा खाना वाना बनना भी शुरू हो गया। चूल्हा अभी के लिए बंद किया है, लेकिन यहाँ पे पॉपकॉर्न रेडी हैं, तो पॉपकॉर्न अभी फ़िलहाल बनाए हैं। और कैसे लग रहा है भाई पॉपकॉर्न और सब? गर्मा गर्म पॉपकॉर्न ठंडे मौसम में मज़ा ही आ गया। तो अभी हम ये सब करते हैं, उसके बाद अभी एक ही टेंट हमने सेटअप किया है क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है, तो हमने ये भी साथ में चालू कर दिया मामला। तो बाकी 2 टेंट सेटअप करके उसके बाद फिर सोएंगे, और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे कि खाने में क्या खा रहे हैं, वो सब दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बेस ऑफ माउंट गोम्बोरंजन। कल हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि खाना खा के हम लोग सो गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो सब लोग 10 बजे अंदर घुस चुके थे टेंट में। वो अलग बात है, हमको नींद रात को 1-1, 2-2 बजे तक भी नहीं आई है ठंड की वजह से ही। तो जब भी आप यहाँ पे आओ उतना आप अरेंजमेंट करके आना कि आपके पास -10 के एटलीस्ट स्लीपिंग बैग्स हों, अदरवाइज़ यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और बात करते हैं गोम्बोरंजन की, तो गोम्बोरंजन संस्कार के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक होली माउंटेन है, और यहाँ पर उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर जब भी आप आए कुछ ऐसा ना करें जिससे कि उनको इंसल्ट हो या ऐसा कुछ हो। और गोम्बोरंजन का जो पीक का जो हाइट है दैट इज़ 5090 मीटर्स। तो 5090 मीटर्स में यहाँ पर आई थिंक कोई और पहाड़ मुझे तो नहीं दिख रहा 5090 मीटर्स के ऊपर। बाकी जो प्रिपरेशन जो हमने किया था, जो मैं आपको बता रही हूँ, बताऊँगा यहाँ पे आने से पहले, वो ये किया था हम लोगों ने सबने टेंट्स खरीदे थे, स्लीपिंग बैग खरीदे थे,
कैंपिंग के लिए चेयर्स, टूल्स, ये सब लिया हमने। और नॉर्मल है कि किचन का जो आपका सामान होता है, स्टोव हो गया, सिलेंडर्स हो गया और यूटेंसिल्स हो गए बाकी। एंड जो आप गाड़ी के ऊपर लोड करने के लिए जैसे आप सामान लोड करेंगे तो उसके ऊपर कवर करने के लिए जो तिरपाल होती है वो, और बंजी कॉर्ड बहुत सारी, तो ये सब सामान हमने इकट्ठा किया था। पानी के लिए हम लोगों ने जो बॉटल होती है 20 लीटर का, वो कैन और डिस्पेंसर वगैरह वो सब कलेक्ट किया था। बाकी हमारा जो राशन का था वो लाइक एक बहुत ही बड़ा डब्बा बना था, क्योंकि हम लोग, हमारा जो प्लान है वो यही है कि हम लोग आगे सैटरडे संडेज़ पे ट्रैवल करने वाले हैं और कैंपिंग करने वाले हैं। बट जो हमारे वर्किंग डेज़ हो गए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विल बी स्टेइंग इन सम गेस्ट हाउस और होटल, ताकि सब लोग काम कर सके, सब लोग वर्किंग है। तो ये हमारा अभी तक का प्लान है। और बाकी हाँ, तो हमने जो, अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख के आइएगा कि आप किस किस रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं और किस किस रीजन में फ्यूल की अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को लेह में जैसे नुब्रा वाली साइड अगर हम जाएंगे तो हम नुब्रा से अगर हम हानले की तरफ जाते हैं या हानले से फर्दर और आगे जाते हैं तो लास्ट पेट्रोल पंप नुब्रा में है सिर्फ। उसके बाद हानले की तरफ अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको मैप में दिखा देता हूँ, साइड में मैप भी आ रहा होगा, तो अगर आप उस रूट पे जाते हैं तो आपको 900 किलोमीटर्स तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको 900 किलोमीटर्स तक का रिज़र्व लेके चलना पड़ेगा, या आपको जितना भी करना है तो आपको रिज़र्व लेके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फर्दर जेरी कैंस बाय करने पड़ेंगे, और वो आपको लेह से, आई डोंट नो प्रॉपर जेरी कैंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेह से वो वाइट वाले जेरी कैंस मिलते हैं। तो ये सब हमने अरेंजमेंट किया था अपनी गाड़ी के लिए। बाकी गाड़ी अभी तक तो अच्छा चल रही है। लेट्स होप पूरा ये ट्रिप जो हमने प्लान किया हुआ एक्चुअल में वो भी पूरा करवा दिया अच्छा अच्छे से। रोहित और आनंद अभी कहीं घूमने गए हैं, तो आते हैं तो फिर उनसे भी पूछते हैं कि उनकी रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप जो यहाँ पे पूरा क्लियर एरिया देख रहे हैं, जो भी आप शॉट में देख रहे हैं, ये पूरा एक क्लियर एरिया, यहाँ पर आकर के आप खुद से टेंट लगा सकते हैं और अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। इट्स सब कुछ आपके रिस्क पे है कि आप वो कैसे कर रहे हैं। पीछे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी ने ढाबा वाबा भी एस्टैब्लिश कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि इस साल बहुत लोग आने वाले हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, और वो भी सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं, अपना भी यहाँ पे जो आप ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, जहाँ पर हमने लगाया। और जो आप साइड में आप नदी देख रहे हैं ये है कारग्याक रिवर जो आगे कारग्याक विलेज है उसके नाम पर है, और जो फर्दर आगे जाके सराप रिवर से मिलती है, जो कि फुक्तल से निकलती है। देखते हैं अभी हम आपको वाली रिवर भी दिखा पाएंगे या नहीं। उसके बाद जो ये दोनों रिवर जब मिलती हैं तो उसके बाद ये फर्दर जाके आगे जो है जंस्कार नदी फॉर्म करते हैं, और जंस्कार नदी जाके मिलती है आपकी इंडस से। तो वो सब भी आपको दिखाएंगे, तो आगे चलते हैं आप। हाँ चलो आनंद, आप बताओ रात को कैसा रहा? मुझे काफ़ी थकावट हो रखी थी, तो मैं अराउंड 9:30 आई थिंक बिफोर एवरीवन आई वेंट टू स्लीप। So I slept okay, I think for the first 2.5 hours, but at around 11:30 I woke up, and after that I kept waking up every half an hour. और मुझे लगता है कि हमारा एक तो टेंट वो था, एक समर टेंट था, so it's very important that the tent that you get with yourself to Ladakh is a tent जो मतलब इस टेम्परेचर के लिए बना हुआ है। एंड मेरे स्लीपिंग बैग ने मुझे काफ़ी बचाया, वो -5 डिग्री तक का स्लीपिंग बैग था, सो आई डिड नॉट हैव टू वेयर माय जैकेट व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। लेकिन हमारे वाले जो टेंट है, हाँ जी, वो भी समर टेंट्स ही है, मतलब वो नॉर्मल टेंट है, किसी भी वेदर में आप लगा सकते हो। अच्छा? ये वाला भी आप किसी भी वेदर में लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर पर्टिकुलर वो नहीं मिलते कि विंटर टेंट है या समर टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो आई डोंट नो देन इन दैट केस आई थिंक जब आप जो आपका जो आउटर लेयर होता है टेंट का, यू शुड इंश्योर दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। हमारा आई थिंक जैसे हमने लगा रखा था तो नीचे से थोड़ी स्पेस बची हुई थी, तो काफ़ी हवा अंदर आ रही थी, बट स्टिल आई स्लेप्ट प्रीटी ओके। एटलीस्ट माउंटेन सिकनेस, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस कुछ नहीं हुआ। इट वाज जस्ट दैट आई आल्सो डिड नॉट नो हाउ टू अपने जो स्लीपिंग बैग को मैंने ऊपर से नहीं बंद कर रखा था, लाइक जो हुडी आपको मम्मी वाला बैग है, मम्मी टाइप्स पता नहीं है। हाँ, सो द थिंग इज दैट कल रात को अंधेरे में मैंने पहली बार अपना स्लीपिंग बैग खोला है। अच्छा हाँ, और उसके अंदर मैं घुसा हूँ, बट आई स्टिल स्लेप्ट वेरी वेल, लाइक इवन दो इंटरमिटेंट मेरे को नींद आई है, बट 5:15 पे मैं उठ गया था। और उसके बाद मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे इस ऑल्टीट्यूड पे वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आज हमें हाइक भी करनी है। वी आर सपोज्ड टू हाइक टू फुक्तल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सुबह बहुत ठंड है, सो इंश्योर कि आप जब यहाँ आएंगे you are very well packed, like right. You have a lot of jackets, your sleeping bag is for the altitude, and I think that's it. And obviously like keep hydrating.
ये तो है। हाँ जी। अब क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ही इतने ऑल्टीट्यूड पे आ जाते हैं तो सोने में दिक्कत तो होती है, ये हल्की तो है, दिक्कत तो होगी। सोने में तो दिक्कत होती है हल्की फुल्की। हाँ जी। लेकिन अगर आपने जैसे मतलब अगर प्रॉपर आप हाइड्रेटेड नहीं हो गया या आपने ढंग से खाना नहीं खा रखा होगा तो शायद AMS भी हिट कर सकता है। हाँ जी, कर सकता है ना। अब रोहित कहाँ है? रोहित जी, सो यहाँ पे राइट बिलो योर माउंटेन गोम्बोरंजन नीचे 2 अब वो हैं, क्या कहते हैं, ढाबे परमानेंट खोल दिए इन्होंने ढाबे। ये इन्होंने परमानेंट ढाबे खोल दिए हैं। आप इनके पास जाके इनसे बात भी कीजिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राउंड्स दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर अब परमानेंट टेंट्स होंगे लाइक जिस्पा। ओके, या तो हम लोग को कैंपिंग नहीं करने देंगे? नहीं, सो बेसिक नहीं, हम भी कैंप कर सकते हैं, बट आई थिंक हमें कैंप करने के लिए वील स्टिल हैव टू पे अबाउट 200 रुपीज और लाइक सम नॉमिनल चार्ज वो स्पेस के लिए। वील हैव टू गिव दैट। नहीं, जैसे अब ये वाला स्पेस है, ये वाला तो ओपन है ना, यहाँ पे तो कोई भी कर सकता है। सो द थिंग इज दैट दिस स्पेस इज आल्सो ओन्ड बाय आई थिंक द लोकल विलेजर्स एंड वी आर आइडियली सपोज्ड टू पे देम सम अमाउंट। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, मे बी आगे जाके वी कैन स्पीक टू समवन एंड फिगर दैट आउट। बट यहाँ पर तो अब प्रॉपर टेंट्स बिछेंगे। लाइक ही इज सेइंग दैट ही इज एक्सपेक्टिंग अबाउट 20 टेंट्स टू कम इन द नेक्स्ट 2 डेज। बड़े वाले स्विस टेंट जो हमने जिस्पा में देखे थे। सो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक कह रहा है कि वो तो छोटे टेंट्स ही रखेंगे। ही ट्राई टू इंश्योर की जो बजट ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए वो छोटे टेंट्स हो उनके पास, स्पेशली फॉर बाइकर्स। एंड देन एक और है, वो आई थिंक ही विल हैव बिगर टेंट्स, जो स्विस टेंट्स जिस्पा में देखे थे। तो इन शॉर्ट मतलब आने वाले टाइम में शायद 1-2 महीने में ही जैसे सीज़न खुलेगा ये लोग स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे भी अच्छे से जो बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं वो सब आ जाएगा और देखते हैं फिर क्या मस्त है यहाँ पे। अभी तक तो अच्छा है। और जहाँ तक रोड्स की बात रही जो हमने कल कवर किए थे उसके अंदर ये था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग से प्यार है और बहुत ज़्यादा आपको एडवेंचर करना है तो अभी आ जाओ, नहीं तो मेरे को जहाँ तक लगता है अगले साल तक ये रोड्स बना देंगे। हाँ जी, क्योंकि शिंकुला तक तो ऑलमोस्ट रोड बन चुका है, सिर्फ शिंकुला से 500 मीटर पहले ऑफ रोड शुरू हुआ था। तो अगर आपको एक्चुअली में ऑफ रोड करना है जैसे पहले लद्दाख में होता था आज से 5-6 साल पहले, तो अगर आपको वो एंजॉय करना है तो आप अभी आ सकते हैं। तो आपने देखा भी हमने कैसे यहाँ से सब कुछ जो अपना था सामान वगैरह सब पैक कर लिया। बस अभी यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मैगी टाइप्स हम पुणे की तरफ निकलते हैं, जो कि यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। किलोमीटर्स कितना होगा? 30 अराउंड? हाँ, वो कह रहे थे 40 कल रात को। 40 किलोमीटर है यहाँ से पुणे। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि ट्रैक का क्या हिसाब बनता है फुक्तल का। और मैं तो अभी इसलिए कैमरा ऑन किया सिर्फ ये बोलने के लिए कि जब भी आप आओ यहाँ पे, जब भी खुद से कैंपिंग करो तो जैसे हम लोग इसको पूरा क्लीन करके जा रहे हैं वैसे आप भी क्लीन करके जाओ, ताकि यहाँ की जो प्योरिटी है जगह की और क्लीनलीनेस जो है वो बरकरार रहे।